हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और जैसा कि हमने कहा था, फरवरी का दूसरा पार्ट जो है जल्दी आ जाएगा। तो पहला पार्ट में हमने पहले पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर थे वो किए थे। अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये पार्ट टू के साथ हम कंटिन्यू करते हैं और आज पहला जो क्वेश्चन है वो है, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, ये पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है फरवरी के लास्ट डेट पर, ठीक। और ये 28 फरवरी, फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक। और नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। तो इस बार की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, ठीक। अच्छा, नेशनल साइंस डे मनाया किस लिए जाता है? तो हम बेसिकली नेशनल साइंस डे भारत में मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की, किसके, किसकी? सीवी रमन जी की, ठीक। सीवी रमन जो कि एक नोबल विनर है, नोबल विनर साइंटिस्ट हैं। और फिजिक्स में इनको नोबल मिला था 1930 में। किस चीज के लिए? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, ठीक। अब ये रमन इफेक्ट किससे संबंधित है? ये है लाइट से संबंधित, जिसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था रमन इफेक्ट, जिसके लिए इनको फिजिक्स में 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं और ये 28 फरवरी को होता है, ठीक। और थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट नेम्ड इरिनजादा पिल्ली रमन इज इनॉग्रेटेड एट श्री कृष्ण टेम्पल इन। अभी हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक एलिफेंट है जिसका जिसकी स्थापना है, जिसका उद्घाटन किया गया है, कहां पर? श्री कृष्ण टेम्पल में। ये बताना है ये अब टेम्पल है कहाँ, ठीक है। तो ये श्री कृष्ण टेम्पल है, के फॉर कृष्ण एंड के फॉर केरला, ठीक है। तो ये श्री श्री कृष्ण जो टेम्पल है, मंदिर है, ये कहाँ पर है? केरला में। और यहीं पे भारत का पहला रोबोटिक एलिफेंट, और उसका नाम भी रखा गया है, और नाम रखा गया है इरिनजादा पिल्ली रमन, ठीक। तो क्वेश्चन ये दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो रोबोटिक एलिफेंट है जो श्री कृष्ण टेम्पल में स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये इरिनजादा पिल्ली रमन। और ये पेटा इंडिया द्वारा लगाया गया है इस मंदिर में, ठीक है। पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक। और भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बैक्ड द बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022, ठीक है। 2022 का बेस्ट फीफा प्लेयर कौन रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? हमने बात की थी पार्ट वन में, और वो जीता था अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के जो कैप्टन है लियोनेल मेसी, वही बने हैं बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द 2022, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? लियोनेल मेसी। पिक्चर से भी साफ पता ही चल रहा है। और ये सब पिक्चर्स आपको मदद करेगी चीजों को याद रखने में, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो लियोनेल मेसी इज द बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ ईयर 2022। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट बैग्ड बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड बाय द इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे। अभी एक पर्यटन सर्वेक्षण हुआ, किसकी तरफ से? इंडिया टुडे की तरफ से। और उसमें अवार्ड दिया गया किस चीज के लिए? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। और ये डेस्टिनेशन अवार्ड बेस्ट एडवेंचर के लिए किसको दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, या यूटी यहाँ पे मान लेना, ठीक। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूटी। यूटी कब बना है? 2019 में, ठीक। तो जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग, ठीक, को मिला है, गुलमर्ग को मिला है ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? हम साथ साथ में ये सब चीजें रिकॉल करते जा रहे हैं ताकि हमें बार बार ये चीजें सुनाई देती रहे और हमें ऐसे ही याद हो जाए, हमें अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। तो एलजी कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? ये हैं मनोज सिन्हा जी, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूं अभी इस पेन के साथ, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इंडिया।
अभी हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पेप्सिको इंडिया का? तो पिक्चर से काफी ज्यादा क्लियर हो चुका होगा आपको, ये है रणवीर सिंह, पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी इनको हाल में। रिसेंटली अ फेस्टिवल नेम्ड बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा वॉज सेलिब्रेटेड। तो इसी नाम में ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हो। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बरसू कन्नड़ दिम दिमावा, ये कहाँ पे मनाया गया ये पूछा गया। तो कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन जब पूछा जाए एग्जाम में जब आए तो वहां पे कन्नड़ वर्ड ना दिया जाए, ठीक है, एज हिंट वो ना दिया जाए। नाम तो पूरा फेस्टिवल का यही है, हो सकता है हटा दें, तो आपको याद रखना है। वैसे भी अब आपको याद रहेगा। तो ये हो गया कर्नाटक में मनाया गया। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु है। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है बसवराज बोमई जी। तो बसवराज बोमई जी हैं यहाँ के सीएम, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत जी हैं, ठीक है। तो सीएम कौन है? बसवराज बोमई जी। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी, ठीक। आंसर क्या है? इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इन फेब 2023 एफएटीएफ सस्पेंडेड डैश फॉर ब्रीचिंग इट्स पॉलिसी रूल। अभी फरवरी 2023 में एफएटीएफ ने सस्पेंड किया है किस कंट्री को, ऐसा बताते हुए कि इस कंट्री ने हमारी पॉलिसीज को तोड़ा है या उसका उल्लंघन करा है। तो ये कंट्री है रशिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, उसके चलते ही ये एफएटीएफ ने बैन लगाया है रशिया के ऊपर, सस्पेंड लगाया, सस्पेंशन किया है। अभी भी एफएटीएफ का मेंबर है रशिया, बट सस्पेंशन एफएटीएफ ने लगाया है कुछ कंडीशंस पे या कुछ चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे। अच्छा, एफएटीएफ की बात करें तो ये है क्या एफएटीएफ? तो एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, नाम से ही समझ आ रहा होगा। तो ये काम क्या करती है? फाइनेंशियल क्राइम को रोकने का काम करती है, ठीक है। आर्थिक अपराध जितने भी होते हैं, जितने भी क्या, दो आर्थिक अपराध होते हैं, उनको रोकने का काम करती है। और दो आर्थिक अपराध हैं कौन से? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। राइटिंग इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा टेरर फंडिंग, ठीक। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जैसे किसी ने इलीगल तरीके से काला धन कमाया, फिर उसको लीगल करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करना इज व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसको, इसकी रोकथाम करता है, इसको मॉनिटर करता है एफएटीएफ वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबली। और टेरर फंडिंग को भी ये रोकथाम करता है, मॉनिटर करता है। आतंकवाद के लिए जो लोग आर्थिक मदद या आर्थिक रूप से उसको बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं आतंकवाद को, उनके ऊपर भी नजर रखता है, उन पे भी पाबंदियां लगाता है, ठीक। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना कब था? एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय, और इसकी नींव रखी थी G7 कंट्रीज में, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने इसकी नींव रखी थी कब? 1989 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में, ठीक। 1989 में इसकी नींव रखी गई बाय द G7 कंट्रीज, और आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, आज की डेट में इसके मेंबर्स कितने हैं? ठीक है, एफएटीएफ के कितने मेंबर हैं? 37 मेंबर्स हैं आज की डेट में, ठीक। आज की डेट में 37 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक, एफएटीएफ के। तो आंसर क्या हो गया इसका? रशिया। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर नेम्ड बैंडिकूट टू क्लीन मैनहोल एस, ठीक। तो भारत का पहला स्टेट है जिसने इस्तेमाल किया किस चीज का? रोबोटिक स्कैवेंजर का, ठीक है। स्कैवेंजर क्या होता है? जो लोग साफ सफाई करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, ठीक है, और गली कूचों में साफ सफाई करते हैं, नालों में साफ सफाई करते हैं, जैसे मैन होल्स होते हैं, बड़े बड़े जो है नाले होते हैं, उसमें इंसान घुस के सफाई करते हैं ना, तो उनको बोला था स्कैवेंजर। तो इंसानों को ना वो काम करना पड़े, तो एक रोबोटिक स्कैवेंजर यूज करा है। ये भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। और उस रोबोटिक स्कैवेंजर का नाम है बैंडिकूट। तो ये बैंडिकूट
नाम का जो रोबोट रोबोट है या रोबोटिक स्कैवेंजर है, ये यूज हुआ है केरला में। और यहीं पे भारत का पहला रोबोटिक एलिफेंट भी अभी स्थापित किया गया श्री कृष्ण टेम्पल पे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला स्टेट है, ठीक, जो ऐसा करा है जिसने। तो अच्छा, केरला की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पिनाराय विजयन जी, ठीक। अच्छा, गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान जी है, ठीक। तो सीएम केरला के कौन हो गए? पिनाराई विजयन जी। और गवर्नर कौन हो गए? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नाम भी पूछा सकता है, तो बैंडिकूट है, और ये कहाँ पे? केरला स्टेट में यूज किया गया, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फर्स्ट I2U2 वाइस प्रेसिडेंशियल मीटिंग वाज हेल्ड एट। पहली I2U2 वाइस प्रेसिडेंशियल मीटिंग कहां पर अभी आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है यूएई में, ठीक है। और I2U2 है क्या? ठीक है, I2U2 है, ग्रुप है, ठीक है, 4 कंट्रीज का। और ये 4 कंट्रीज हैं इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, ठीक है। और यही बनाता है I2U2। इंडिया और इजराइल ये बना देता है I2, और यूएस और यूएई क्या बनाते हैं? U2। तो इन्हीं को हम मिला के बोलते हैं I2U2। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये हुआ है 2021 में ही। ये जो ग्रुप बना है, इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन ग्रुप है। आपस में चारों कंट्री एक दूसरे को सहयोग करेंगे विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर, जिसको जरूरत होगी, ठीक है। और अब शेयरिंग करेंगे जो भी मतलब जरूरत की चीजें होंगी। तो ये 2021 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है I2U2 ग्रुप का। 4 कंट्रीज इसमें है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4। नेक्स्ट है, और इसकी आंसर क्या हो गया इसका? यूएई है। पहली प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल मीटिंग कहाँ पे हो रही है? यूएई में। नया ही ग्रुप है, 2021 में भी बना हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, पीएम किसान स्कीम वाज लॉन्च। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ठीक है, लिख भी देते हैं यहाँ पर। पीएम फॉर प्रधानमंत्री, ये किसान किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, सम्मान निधि योजना है, ठीक। तो ये बताना है कि भारत सरकार द्वारा ये कब लॉन्च करी गई थी। तो ये लॉन्च करी गई थी 2019 में, और आज की डेट में या फेब में इसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा, ये स्कीम थी क्या? बेसिकली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम थी, मतलब आर्थिक मदद दी जा रही थी फार्मर्स को, ठीक है। जो हमारे किसान भाई हैं उनको आर्थिक मदद दी गई, कितने रुपए की? 6,000 रुपए की पर ईयर, ठीक है। और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए पर ईयर किसान भाइयों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्कीम है पीएम किसान स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 2019 में। नेक्स्ट है, विच फिल्म बैग द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स की अगर बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो हमारी भारत की जो है RRR, ठीक है, डायरेक्टेड बाय राजा मौली जी। इनके द्वारा ये डायरेक्ट की गई थी RRR, ठीक। काफी पॉपुलर फिल्म है इंडिया में, और इन्होंने कई सारे अभी प्राइज जीते हैं हाल ही में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, तो किसने जीता है? RRR। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द कतर ओपन टाइटल इन टेनिस। अभी किसने जीता है कतर ओपन टाइटल? ये कतर ओपन टाइटल किसने जीता है, जो कि टेनिस का इवेंट है, और ये जीते हैं डैनिल मेदवेव, ठीक। और ये हैं कहाँ के? रशिया के खिलाड़ी हैं, ठीक। इन्होंने जीता है कतर ओपन टाइटल। सो द आंसर इज डैनिल मेदवेव, ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द मार्कोनी प्राइज 2023 अवॉर्डेड बाय यूएस बेस्ड मार्कोनी सोसाइटी। तो ये मार्कोनी बेस्ड, सॉरी, यूएस की जो मार्कोनी सोसाइटी है, इसके द्वारा ये मार्कोनी प्राइज दिया गया है 2023 का।
ये किसको दिया गया है? तो ये है विजेता और इनका नाम है हरि बालकृष्ण। आईआईटी मद्रास से ये पढ़े हुए हैं। अच्छा, मार्कोनी प्राइज दिया किस में जाता है? तो ये दिया जाता है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है। तो इन दो क्षेत्रों में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये एडवांसमेंट हैं, उसके लिए ये दिया जाता है मार्कोनी प्राइज। किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को। ठीक, आईआईटी मद्रास से ही पढ़े हुए। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री वन द आईसीसी वुमेन 2020 वर्ल्ड कप? तो ये आईसीसी वुमेन 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, ये किसने जीता है? पार्ट वन में हम ये पढ़ भी चुके थे, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। अच्छा, ये इवेंट कहाँ हुआ था ये? तो ये इवेंट साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में होकर भी साउथ अफ्रीका जीत नहीं पाई थी और ये रनर अप रही थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर ये इवेंट जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल मैच में। ठीक है। अच्छा, ये विनिंग टीम की जो कैप्टन है वो कौन रहा था? विनिंग टीम की जो कैप्टन थी वो थी, कौन थी? मैग लेनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन है, मैग लेनिंग। अच्छा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? एशले एशले गार्डनर। ठीक, ये रही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है। तो ये इवेंट कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। और कहां पे इवेंट हुआ था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है रिसेंटली एन एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल नेम्ड LLAMA मॉडल वाज लॉन्च्ड बाय। अभी हाल ही में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक लैंग्वेज बनाई गई है, लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है LLAMA मॉडल। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये काफी ऑब्वियस हो जा रहा है यहाँ से, मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। और बेसिकली ये जो मॉडल बनाया गया, लैंग्वेज मॉडल, ये इंसानों के लिए नहीं है, कंप्यूटर से हम कितनी अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं ये उसके लिए। बेसिकली ये कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट करने के लिए ये LLAMA मॉडल बनाया गया है। ठीक है। तो ये मेटा द्वारा लॉन्च करा गया है। According to US Chambers of Commerce, India ranked dash in the International Intellectual Property Index 2023। इसको हम आईपी इंडेक्स से भी जानते हैं। तो आईपी इंडेक्स की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 42nd आउट ऑफ 55 कंट्रीज। ठीक, और जो इसको टॉप करा है वो करा है यूएस ने। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स में भारत जो है 42वें स्थान पर है और सबसे शीर्ष स्थान पर है यूएस। ठीक है। यूएस ने जो है रैंक फर्स्ट है यूएस का। तो आंसर क्या हो गया? 42। नेक्स्ट है आईपी इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 42। नेक्स्ट है रियली द सॉरी रिसेंटली द वर्ल्ड बुक फेयर 2023 वाज हेल्ड इन। तो अभी हाल ही में एक वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है 2023 का, वो कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। रिसेंटली अ मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 वाज हेल्ड इन। अभी हाल ही में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई है, वायुसेना अभ्यास है, जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। और ये 8th एडिशन है। ये कहां पर आयोजित हुआ है ये बताना है। ठीक है। तो ये आयोजित हुआ है यूएई। ठीक है। और भारत की तरफ से जिसने पार्ट लिया है तो ये है लाइट एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस। ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? स्वनिर्मित है, भारत में ही बना हुआ है, HAL द्वारा इसको बनाया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है डेजर्ट फ्लैग नाम की, जिसका 8th एडिशन है, ये कहां पर आयोजित हो रही है? यूएई में। और इसमें पार्ट कौन ले रहा है? तेजस। Recently, which state renamed its two cities as छत्रपति संभाजी नगर एंड धाराशिव? अभी किस स्टेट ने ये निर्णय लिया है कि वो अपने दो शहरों का नाम बदलकर क्या रखने वाले हैं? छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव, ये दो नाम रखने वाले हैं, दो सिटीज के। तो इसमें हम बात करते हैं किसका किसका नाम क्या क्या रख दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर से समझ आ रहा होगा। तो स्टेट तो हमें आंसर तो पता चल गया है कि औरंगाबाद कहाँ है, उस्मानाबाद है, एक औरंगाबाद है। उस्मानाबाद हो सकता है नहीं जानते होंगे,
लेकिन औरंगाबाद कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि ये महाराष्ट्र का है। तो ये महाराष्ट्र की दो सिटीज है जिनका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करा जाएगा। तो ये जो औरंगाबाद है इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाएगा, और ये जो उस्मानाबाद है इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कर दिया गया है। ठीक है, तो उस्मानाबाद को हम ये जानेंगे अब धाराशिव है नया नाम, और औरंगाबाद का ये है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, और ये कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली कोल जनजाति महाकुंभ वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। अभी हाल ही में कोल जनजाति महाकुंभ कहां पर इसको आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोल जनजाति महाकुंभ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली तोरखम क्रॉसिंग वॉज री ओपन बिटवीन विच टू कंट्रीज। अभी हाल ही में तोरखम क्रॉसिंग है, ये दोबारा खोली गई है किन दो देशों के बीच में, ये आपको बताना है। तो ये खोली गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, व्यवसाय को लेकर, ये ट्रेड को दोबारा से चालू कर पाए। अब जो अफगानिस्तान है वो तालिबान रूल करता है इस पर। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये बॉर्डर दोबारा से खोला गया है जिसका नाम है तोरखम क्रॉसिंग। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तोरखम क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट मैरीना, जिस जो बोट बेसिन होता है, मैरीना बोट बेसिन इज अनाउंस्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला मैरीना है बोट बेसिन। पोर्ट नहीं है ये, पोर्ट वो होते हैं जहाँ पे शिप लगते हैं किनारे पे, बड़े बड़े शिप्स आते हैं। ये एक बोट बेसिन है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए। आपने पिक्चर्स में, मूवीज में देखा होगा कि बीचेस के किनारे बोट्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा होगा। तो इसी को कहते हैं मरीना, बोट बेसिन को। ये किस स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो ये बनाएंगे, भारत का पहला बोट बेसिन होगा वो? तो ये कर्नाटक स्टेट ने घोषणा की है कि वो भारत का पहला मरीना या फिर बोट बेसिन बनाएंगे, भारत का पहला। ठीक है, तो आंसर क्या है? कर्नाटक। रिसेंटली अ सैटेलाइट नेम्ड जोंगजिंग 26 वाज लॉन्च्ड बाय। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है जोंगजिंग। नाम से भी समझ आ रहा होगा। तो जोंगजिंग 26 नाम की जो सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस देश द्वारा? तो ये है चाइना द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल प्रॉन फेयर नेम्ड श्रिम्प मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला राज्य स्तर का जो प्रॉन फेयर है या फिर श्रिम्प मेला जिसका नाम है, वो कहां पर आयोजित किया गया है, किस स्टेट में आयोजित किया गया है? तो श्रिम्प क्या होता है? झींगा मछली होती है। ठीक है, सुना होगा आपने। तो झींगा मछली को कहते हैं श्रिम्प, प्रॉन भी वही होता है, झींगा मछली। तो इसको लेकर, इसके एक्वाकल्चर को लेकर एक मेला लगाया गया, और ये कहां पर लगाया गया है? पंजाब में। ठीक है, भारत का पहला स्टेट लेवल प्रॉन मेला है या श्रिम्प मेला है, कहां पर हुआ है? पंजाब में। पी फॉर पंजाब और प्री फॉर प्रॉन। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड दस्तलिक वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अभी चौथा संस्करण है, एक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास है दस्तलिक नाम का। ये किसके किसके बीच में हुआ है, ये बताना है। तो ये दस्तलिक नाम का अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है, अच्छा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? कई बार आजकल रीजनिंग में भी एसएससी वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, एनालॉजी में कि कैपिटल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरे देशों की। ठीक, तो उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकेंत है। ठीक है, ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। अच्छा, ये इवेंट हुआ कहाँ पे? ये जो ड्रिल हुई है या जो एक्सरसाइज हुई है, ये इंडिया में ही हो रही है, और वो भी कहाँ हो रही है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। दस्तलिक नाम की है, फोर्थ एडिशन है। ठीक है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट दिव्यांग डिसेबल्ड पार्क नेम्ड अनुभूति इंक्लूसिव पार्क वाज इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में विश्व का पहला दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिविटी पार्क, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला है। ठीक है, और ये कहां पर इसका उद्घाटन हो रहा है? नागपुर में। ठीक है, नागपुर कहाँ है?
महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, जो कि विश्व का पहला दिव्यांग पार्क है, कहां पर खुल रहा है या कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? महाराष्ट्र में। रिसेंटली हु बिकेम द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ? तो पिक्चर से समझ आ रहा होगा कि आयुष्मान खुराना जी जो है ये बनाए गए हैं गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, हेड कौन है? कौन करता है यूनिसेफ को हेड, या डीजी कौन है? तो ये है कैथरीन एम रसल, ठीक है। ये है हेड, कैथरीन एम रसल, यूनिसेफ की, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, स्थापित कब हुआ है? 1946 में। गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना, देख भी सकते हो यहाँ पर। हु वन द नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट? नेशनल जियोग्राफिक जो है, जो हम चैनल एक देखते आ रहे हैं हर साल से, मतलब बचपन में देखते आ रहे हैं, तो ये हर साल एक कॉन्टेस्ट कराता है जिसमें ये पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड देते हैं, ठीक है। ग्लोबली जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो पैशन है इनका फोटोग्राफी, वो तरह तरह की एडवेंचरस फोटो खींचते हैं और मतलब यहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं। फिर ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक उनमें से एक फोटो चूज करते हैं, उसको पिक्चर ऑफ द ईयर चुनते हैं। तो इस बार जो फोटोग्राफर जीते हैं इसको पिक्चर ऑफ द ईयर, तो ये रहा है पिक्चर ऑफ द ईयर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ईगल्स उड़ रही है, ठीक है। और ये क्लिक किया है किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम जी ने, और यही रहे हैं इस बार विजेता, ठीक है, इस कॉन्टेस्ट के, कार्तिक सुब्रमण्यम। और इस बात की एक खास बात और है कि आपको लगता होगा कि पिक्चर खींच दिया, हाँ ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये एडिट भी की जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसकी खासियत ये कि ये वन शॉट क्लिक होना चाहिए, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरह नेचुरल क्लिक होना चाहिए, उसके बाद कोई भी इसमें आप टेम्परिंग नहीं कर सकते, ठीक। इसके और इसके लिए मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट है, रिसेंटली द नेवल एक्सरसाइज मालाबार वॉज कंडक्टेड इन। तो अभी एक नौसेना अभ्यास है, ये मालाबार नौसेना अभ्यास है, ये किसके बीच, ये कहां पर हुआ है, कंडक्टेड इन, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पार्टिसिपेंट भी यही चार देश रहते हैं, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज है, वायुसेना अभ्यास है, भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत पार्ट लेगा, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बानीज, ठीक है। एक गाना भी याद आ रहा होगा आपको, इससे इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का एक गाना था, माय नेम इज एंथनी अल्बानिस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन क्या है? एंथनी अल्बानिस। तो ये इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और नेवल एक्सरसाइज है मालाबार नाम की, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट एग्री चैटबॉट नेम्ड अमा कृषि एआई वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला चैटबॉट है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और इसका नाम रखा गया है अमा कृषि एआई, ठीक। और ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है ये बताना है, तो ये उड़ीसा स्टेट में लॉन्च हुआ है, ठीक, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द 33rd पुलिस पब्लिक मेला वॉज इनॉग्रेटेड। तो 33वां पुलिस पब्लिक मेला कहां पर लगाया गया है या कहां पर उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जम्मू एंड कश्मीर में 33वां पुलिस पब्लिक मेला उद्घाटन हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 80वें नंबर के या फिर 80th ग्रैंड मास्टर कौन बना है भारत का? और एक चीज और खास बात है कि ये दो भाई हैं, मतलब दोनों भाई ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। उनमें से एक भाई अभी 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं, 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया की तरफ से, और जिनका नाम है विघ्नेश एनआर, ठीक है। ये है विघ्नेश एनआर, और ये है इनके भाई, और इनका नाम है विकास एनआर।
ये कंफ्यूज मत होना, आंसर ये है विघ्नेश अनार, ये है 80th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और ये बने थे 59th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक, जीएम ऑफ इंडिया। और ये दोनों ही भाई हैं। अच्छा, इनकी बात करें तो कुस्तव चटर्जी 78 नंबर के हैं और प्रणेश एम 79 नंबर के हैं, ठीक है। इन दोनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। अभी याद रखने की यह जरूरत है कि विघ्नेश एनआर है 80th ग्रैंड मास्टर। हम दोबारा लिख भी देते हैं यहाँ पर, विघ्नेश एनआर, ठीक। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये है 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है रिसेंटली द 15th एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड नेम्ड एलेक्रमा 2023 कहां पर आयोजित हुई है, ये बताना है। 15वां संस्करण है और ये विश्व की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है जहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एग्जीबिशन या फिर शोकेस किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, या भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है उसको शोकेस करते हैं, ठीक है। प्रदर्शनी लगती है और इसका नाम क्या रहता है, एलेक्रमा। तो ये इस बार लगी है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। 15वां संस्करण था इसका। और एलेक्रमा 2023 कहां पर आयोजित हुई है, ग्रेटर नोएडा में। Recently, WHO announced to set up mRNA vaccine hub in dash as per global plan, ठीक है। तो WHO ने अभी घोषणा की है कि वो एक mRNA वैक्सीन हब, ठीक है, एस्टैब्लिश करेंगे। कहां पर, ये आपको बताना है। तो ये एस्टैब्लिश करेंगे तेलंगाना में। तो ऑप्शन क्या होगा, हैदराबाद, ठीक है, द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ठीक। WHO कब स्थापित हुआ था, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है, तो ये है टेड्रोस एडेनन, ठीक है। ये है WHO के हेड, टेड्रोस एडेनन। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1948 में, हेडक्वार्टर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। और mRNA वैक्सीन हब कहाँ बनेगा, भारत में, हैदराबाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आरएनए तो आपको पता होगा, ठीक है, काफी लोगों को पता होगा। एम का मतलब आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। एम क्या है, तो ये होता है मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ठीक। तो आंसर क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना भी हो सकता है अगर स्टेट वाइज ऑप्शन डाल देता है, ठीक है। तो तेलंगाना याद रखना और हैदराबाद। mRNA वैक्सीन अब नेक्स्ट है, रिसेंटली द 18th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द रेलवेज एंड आरपीएफ वाज हेल्ड। तो रेलवे सेक्टर की सिक्योरिटी को लेकर 18वां संस्करण रखा गया वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ रेलवे सेक्टर की सिक्योरिटी को लेकर, और ये किसके किसके बीच में हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द रेलवेज और आरपीएफ के बीच में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है हमारी जो, ठीक है, उसके बीच में ये कांग्रेस या सम्मेलन हुआ है। और ये कहां पर हुआ है, राजस्थान का, राजस्थान में, वो भी राजस्थान के जयपुर में, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, 18th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ऑन रेलवे सिक्योरिटी। रेलवे सिक्योरिटी पे जो कांग्रेस एक सम्मेलन हुआ है, 18वां संस्करण कहाँ हुआ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, रिसेंटली 28th एडिशन ऑफ द पाविलियन गर्ल फीड 2023 एग्जीबिशन वाज हेल्ड, ठीक है। तो 18वां संस्करण है पावेलियन गर्लफील्ड 2023, एक एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, किस चीज को लेकर, खाने पीने के सामान को लेकर, ठीक है। और ये कहां पर आयोजित हुई है, यूएई में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबली हर कंट्री आता है यहाँ पर, अपनी जो भी खाने पीने की नई चीज हो सकती है, उसको लगता है कि वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरे कंट्रीज को, वो वहां पे मतलब उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। लोगों को अगर समझ आता है या किसी भी कंपनी को समझ आता है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, ठीक है।
तो ये एक एग्जीबिशन है जहाँ पर लोग खाने पीने की एग्जीबिशंस लगाते हैं और ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है उनको। तो ये यूएई में लगाई गई है, ठीक है। पावेलियन गलफूड 2023 एग्जीबिशन 28वां एडिशन है, 28वां संस्करण है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया रैंक डैश रिप्लेसिंग यूके इन वर्ल्ड बिगेस्ट इक्विटी मार्केट इंडेक्स। अगर हम शेयर मार्केट, ठीक, इक्विटी मार्केट क्या है? शेयर मार्केट, जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हो उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। तो विश्व की सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट कौन सी है? ठीक है, तो वो तो है यूएस, ठीक है। और इंडिया की रैंक है 7th। अगर हम पूरे विश्व की शेयर मार्केट्स की या इक्विटी मार्केट इंडेक्स की बात करें, सूची की बात करें, तो भारत आता है 7वें नंबर पे। और इसने रशिया को रिप्लेस करा है, सॉरी, यूके को रिप्लेस करा है, ठीक है। यूके पहले 7th नंबर पे था, अब भारत 7th नंबर पर है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया रैंक 7th, तो आंसर क्या हो गया? 7th, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली अ प्ले बेस्ड लर्निंग रिसोर्स नेम्ड जादुई पिटारा वॉज फॉर किड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो ये भारत सरकार की तरफ से लाया गया है जादुई पिटारा, ठीक है। और ये किसके लिए? किड्स के लिए है, स्कूल गोइंग किड्स हैं, और उनके लिए एक प्ले बेस्ड लर्निंग रिसोर्स है, ठीक है। जैसे एक बॉक्स होगा, जैसे आप पिक्चर में आप समझ पा रहे हो, ताकि बच्चे जो है, आपने देखा होगा कहीं कभी आप बड़े बड़े स्कूलों में आप गए हो, अगर यार मतलब जो अच्छे स्टैब्लिश महंगे स्कूलों में आप गए हो, तो आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे हैं छोटी छोटी क्लासेस के, उनको किताबों से नहीं पढ़ाया जाता ज्यादा, उनको गेम्स के थ्रू या टॉयज के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि बच्चे जो है उतना उनका पढ़ने में किताबों में मन नहीं लगता है। तो वो कितना ज्यादा इंटरेक्ट करके पढ़ा पाए, इसी तरह की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसी तरह की पॉलिसी भारत सरकार ला रहा है जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें कि बच्चों को किस तरह और इंटरेक्टिव जो है एजुकेशन दी जा सके। तो इसके लिए जादुई पिटारा को लॉन्च करा गया है, जो कि एक प्ले बेस्ड, खेल खेल में जो पढ़ाई का हम एक रिसोर्स तैयार कर सकते हैं, और उसका नाम रखा गया है जादुई पिटारा। तो ये लॉन्च करा है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और यही है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया जादुई पिटारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जादुई पिटारा नाम की चीज है वो किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि एजुकेशन से संबंधित, ऑप्शन में कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। लॉन्च किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन शूटर वन गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप 2023 इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। गौर करने की बात यह है, पूछा यह है कि किस इंडियन शूटर ने गोल्ड जीता है, ठीक है। ISSF इवेंट में वर्ल्ड कप था 2023, और ये 10 मीटर एयर राइफल है, पिस्टल नहीं है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। और गोल्ड जीता है। तो सबसे पहले तो ये जो गोल्ड जीतने वाले हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, वो है रुद्रांश पाटिल, ठीक है। और ये जो इवेंट हुआ है, ये हुआ है कहाँ पे? कायरो, इजिप्ट में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि शूटिंग को लेकर है, निशानेबाजी को लेकर है, वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है कायरो, इजिप्ट में। और इसके विजेता जो भारत के जो हैं, विजेता है भारत की तरफ से जो गोल्ड जीत के लाए हैं, वो है रुद्रांश पाटिल। अच्छा, इससे पहले एक बहुत फेमस नाम है अभिनव बिंद्रा, ठीक। केवल यही एक खिलाड़ी हैं जो 10 मीटर एयर राइफल में इससे पहले गोल्ड जीत के लाए। ये दूसरा गोल्ड है 10 मीटर एयर राइफल में। ये बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये राइफल इवेंट है, ना कि पिस्टल इवेंट है, ठीक है। और ये दूसरा गोल्ड है भारत का। तो ये रुद्रांश पाटिल जीत के लाए, ठीक। तो आंसर क्या हो गया? रुद्रांश पाटिल। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द अर्जेंटीना टेनिस ओपन 2023 टाइटल। तो अभी हाल ही में किसने जीता है अर्जेंटीना टेनिस ओपन 2023 का टाइटल? तो ये हैं कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक, स्पेन को बिलोंग करते हैं ये। तो अर्जेंटीना टेनिस ओपन 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, ठीक है।
अभी हम ऑलरेडी दो स्टेशन के रीनेमिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब दो सिटीज का नाम बदला गया था। अब ये तीसरा जो है सिटी है और स्टेशन मान लो चर्च गेट, इसको भी बदल के क्या कर दिया गया है, चिंतामन राव देशमुख, ठीक है, दैट इज सी डी देशमुख। अब शायद अच्छे से आप रिकॉल कर पाओ, ये है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये है, ठीक है। सी डी देशमुख बनाए गए थे, पहले भारतीय गवर्नर बने थे आरबीआई के सी डी देशमुख, उनके नाम पे चर्च गेट जो स्टेशन है उसका नाम बदल के सी डी देशमुख स्टेशन रख दिया जाएगा, या फिर चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रख दिया जाएगा। तो चर्च गेट ही वो स्टेशन है जिसका नाम बदला गया। अच्छा, फर्स्ट इंडियन है तो फर्स्ट गवर्नर अगर की बात करें तो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, इंडियन नहीं पूछ रहा हूं, केवल फर्स्ट गवर्नर, तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ऑसबोर्न स्मिथ थे और पहले इंडियन थे सी डी देशमुख। अच्छा, अभी कौन है करंट में, करंट में कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो ये है शक्तिकांत दास जी, और ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1935 में, कहां पर हुआ था, कोलकाता में, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, चर्च गेट, चर्च गेट का भी नाम बदल के सी डी देशमुख कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट न्यूज ऐप, अ न्यू इंटेलिजेंस a new artificial intelligence powered news feed app is launched by, एक आर्टिफैक्ट न्यूज फीड ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केवल इतना बताना है, ठीक है। एआई का यूज करते हुए एक न्यूज फीड ऐप है जिसका नाम है आर्टिफैक्ट न्यूज ऐप, किसके द्वारा लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम, ठीक। नेक्स्ट है रिसेंटली हु वन द टाइटल फॉर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है ये टाइटल, तो ये हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक हैं सज्जन जिंदल, ये हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, इन्होंने जीता है ये खिताब, राइट। आंसर क्या हो गया, सज्जन जिंदल। नेक्स्ट है रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल आदि महोत्सव, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है किस चीज का, द नेशनल आदि महोत्सव, ठीक है, और ये कहाँ पे उद्घाटन किया है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में है न्यू दिल्ली है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ठीक है। तो आदि महोत्सव, अब ये भी बता दे रहे हैं कि ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, कई लोग समझ भी गए होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जनजाति महोत्सव है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये एक जनजाति जगह वाले पे रखा गया होगा, ठीक है, या फिर मतलब ट्राइबल एरिया में रखा गया होगा, ऐसा नहीं है। तो ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ है इसका, ठीक है, द नेशनल आदि महोत्सव, ठीक। कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, न्यू दिल्ली में। रिसेंटली अ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश नाम की एक एक्सरसाइज है, ये किस देश के बीच में हुई है, इंडिया और किस देश के बीच में हुई है, तो ये आतंकवाद के खिलाफ एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और ये किसके किसके बीच में हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, ठीक। इंडिया की तरफ से एनएसजी कमांडो ने, जो हमारे एनएसजी कमांडोज हैं उन्होंने पार्ट लिया था, इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या फिर ब्लैक कैट कमांडो भी बोला जाता है, ठीक। ब्लैक कैट्स भी ये बोले जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। और ये जो हमारी 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनमें से एक है एनएसजी, ठीक है। तो एनएसजीज ने इसमें पार्ट लिया है यूएस के साथ, और ये एक्सरसाइज तरकश किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है, इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट है रिसेंटली अ सोलर पावर ड्रोन नेम्ड सूरज इज डेवलप्ड बाय, अभी एक सोलर पावर ड्रोन है, एक ड्रोन बनाया गया है जो कि सौर ऊर्जा से चलेगा, जिसका नाम भी रखा गया है सूरज, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है जिसके ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी जी है, ठीक है। तो एम एस धोनी की जी किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो है गरुड़ एरोस्पेस के, ठीक। तो ये सोलर पावर ड्रोन है जिसका नाम है सूरज, ठीक है, डेवलप्ड बाय गरुड़ एरोस्पेस।
दूसरी तरह से भी पूछा सकता है, हो सकता है कि ऑप्शंस में नाम डाल दें कि वो सोलर पावर्ड ड्रोन का नाम क्या है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस में सूरज दिखे तो आप सूरज मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द अकबर काकातिल अवार्ड फॉर द नोवेल नेम्ड समुद्र शिला। तो अभी समुद्र शिला नाम का एक नोवेल है जिसके लिए अकबर काकातिल अवार्ड दिया गया है इनके राइटर को, ठीक है। इनके जो ऑथर हैं, इनके जो राइटर हैं, उनको मिला है ये अकबर काकातिल अवार्ड, जिन्होंने लिखी है समुद्र शिला। तो कौन है इसके राइटर? तो एस फॉर समुद्र और एस फॉर सुभाष चंद्रन, इनको मिला है ये अवार्ड, अकबर काकातिल अवार्ड, ठीक है, फॉर नॉवेल समुद्र शिला। आंसर क्या हो गया? सुभाष चंद्रन। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ बस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इनॉग्रेटेड इन। बस्ट होती है अर्ध प्रतिमा, मतलब आधा मतलब मूर्ति जिसकी स्थापना की गई है, और ये आधी मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? ये आपको बताना है, यूके, फिजी, यूएस, बांग्लादेश। तो ये हुआ है फिजी में, ठीक है। अभी हम जैसे जानते हैं कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक अर्ध प्रतिमा लगाई गई, कहां पर? फिजी में, ठीक है। फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है, ठीक है। अच्छा, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और किस नाम से जानते हैं? इनका जो निक नेम कह लें या फिर एक टाइटल इनको दिया गया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इनको इससे भी जाना जाता है कि इन्होंने भारत की अखंडता के लिए बहुत अच्छे से मतलब काम किया, ठीक है, फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक। जितनी भी विरासतें थी उनको जोड़े रखने का काम किया इन्होंने, और इसी के लिए इन्हें जाना जाता है। और हाँ, इसी के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है, ठीक है, 31 अक्टूबर, ठीक है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी पे हम यूनिटी डे भी मनाते हैं, एकता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। ठीक है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या इंटेग्रिटी। तो इसीलिए यूनिटी डे इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं, ठीक है, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो कहां पर लगाई गई है इनकी अर्थ प्रतिमा? फिजी में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड धर्म गार्जियन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो ये धर्म गार्जियन नाम की एक एक्सरसाइज हुई है, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि फोर्थ एडिशन है, चौथा संस्करण है। और ये भारत और किस देश के बीच में हुई है, ये बताना है। तो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो होती है भारत और जापान के बीच में। गार्जियन, जापान, ठीक। तो फोर्थ एडिशन, चौथा संस्करण है, बिटवीन इंडिया एंड जापान, धर्म गार्जियन। और ये जापान में ही हुई है, ठीक है, इंडिया में कंडक्ट नहीं हुई है, जापान में ही हुई है, इन जापान। Next, recently a platform named ValueLink for jammer-proof communication is developed हुआ है। अभी हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया वायु लिंक, और ये जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। जहां पर जैमर लगा हो, ठीक है, सिग्नल ना आ रहे हो, वहां पर भी काम करे, ठीक है, इस तरह का प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है वायु लिंक। और इसको डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। इंडियन फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1932 में। एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब इंडियन एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तभी टाटा एयरलाइंस का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये भी 1932 में ही बनी थी, ठीक। तो आंसर क्या है? रिसेंटली प्लेटफॉर्म लिंक नेम्ड वायु लिंक नाम का जो प्लेटफॉर्म है, जो जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन देता है आपको, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा। नेक्स्ट है, अच्छा, अगर एयर चीफ जो एयर चीफ मार्शल कौन है? इंडियन एयरफोर्स के जो हेड है, जो चीफ है, वो कौन है? ये बताना है आपको। तो इसके जो चीफ हैं वो हैं, कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं, ठीक है।
ठीक, ये है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स या चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के अभी नए सीईओ बनाए गए और वो कौन है? तो न्यू सीईओ पूछा गया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये तो पहले थे, मतलब ये तो थे, ये तो अब हट गए होंगे। ठीक है, तो ये एक इंडियन अमेरिकन है, नील मोहन। इनको बनाया गया है न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। ठीक है, तो ये है यूट्यूब के नए सीईओ। आप इनका फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नील मोहन है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन वॉज हेल्ड इन। ठीक है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहां पर आयोजित की गई? मतलब जमी हुई झील पर मैराथन, एक लंबी दौड़ की जाएगी और ये दौड़ कितने 21 किलोमीटर लंबी होगी। ये मैराथन कितने किलोमीटर होगी लंबी? 21 किलोमीटर होगी, और ये भारत की पहली मैराथन है जो कि फ्रोजन लेक पे होगी, जमी हुई झील पर होगी। और ये कहां पर होगी? लद्दाख में। ठीक है, और झील कौन सी होगी? पैंगोंग। ठीक, अरे यार, पैंगोंग लेक। ठीक, पैंगोंग लेक में होगा, जो कि कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, और 21 किलोमीटर की ये मैराथन होगी। ठीक है, भारत की पहली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, लद्दाख के एलजी कौन है? नए बने हैं, इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट वन में भी हमने डिस्कस करा था। जितनी बार आएगा वो आप उतनी बार रिकॉल करो, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो ये हैं बीडी मिश्रा जी। ठीक है, अलग से आपको ये सब चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप रोज इनको, मतलब रोज क्या, अगर इनको आप आए दिन रिकॉल करते रहोगे अपने करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो लद्दाख के कौन है एलजी? नए एलजी हैं बीडी मिश्रा जी। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एआई चैटबॉट नेम्ड लेक्सी फॉर ई कॉमर्स असिस्टेंस इज पावर्ड बाय। ठीक है, तो भारत का पहला एआई चैटबॉट है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक चैटबॉट बनाया गया है भारत के लिए, जिसका नाम है लेक्सी। और ये ई कॉमर्स में यूज होगा। ठीक है, जो हमारी ई कॉमर्स साइट होती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक, मिंत्रा हो गया, तो इसमें इसका यूज किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये पावर्ड किसके द्वारा है? तो ये है चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी किसके द्वारा पावर्ड है? हमने ये भी डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ओपन एआई। ठीक, ठीक है जी। तो लेक्सी जो भारत का पहला एआई चैटबॉट है, जो ई कॉमर्स में यूज होगा, और इसको किसने पावर्ड करा है? चैट जीपीटी ने। ठीक, तो आंसर है चैट जीपीटी। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इज इंट्रोड्यूस्ड। तो भारत की पहली, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। जब भी हम डबल डेकर बसेस का जब भी जिक्र करते हैं तो हमें मुंबई की याद तुरंत आनी चाहिए। तो पहली, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी कहाँ पे चली है? मुंबई में ही चली है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, नितिन गडकरी जी ने इसको इनॉग्रेट, सॉरी, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, उद्घाटन किया है, या उसका एक तरह से मतलब इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक, मुंबई में हुआ है। ठीक, ये सब, और ये इलेक्ट्रिक बस है, ये ध्यान रखना। ठीक, डबल डेकर बस तो वहां से पहले, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है और एसी। ठीक, नेक्स्ट है, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड टू बैन गैस डीजल कार सेल्स बाय। यूरोपियन यूनियन द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई है कि वो कब तक बैन कर देंगे गैस और डीजल कार्स को। ठीक है, जो गैस और डीजल कार की जो बिक्री है वो बंद कर देंगे, यूरोपियन यूनियन ने ऐसी घोषणा करी है। तो ये कब तक बंद कर देंगे? 2035 तक इन्होंने अनाउंस करा है। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है कंट्रीज का, तो इसके कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर कंट्रीज है। ठीक, ठीक, यूरोपियन यूनियन के, राइट। तो ये 2035 तक, ये जो संगठन है, यूरोपियन यूनियन है जो संघ है, इसने कह दिया है कि 2035 तक हम जितनी भी गैस और डीजल, पेट्रोल की बात नहीं की है, गैस और डीजल की बात की है, जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी बिक्रियां बंद कर देंगे 2035 तक।
नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी। तो अभी नए वाइस चीफ बनाए गए हैं किसके, आर्मी के, ठीक है। तो ये है इनके फोटो, जो नए वाइस चीफ हैं आर्मी के, और इनका नाम है एनवी सुचेंद्र कुमार जी, ठीक है। एमवी सुचेंद्र कुमार जी हैं ये नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी बनाए गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शन में देख रहे होंगे मनोज पांडे जी, तो ये है चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। ये है चीफ ऑफ आर्मी, ठीक। और ये जो थे, ये पहले थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी, अब ये हट गए, अब कौन है, एमवी सुचेंद्र कुमार, ठीक। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीएस राजू जी पहले थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी, और अब कौन है, एमवी सुचेंद्र कुमार जी, ठीक है। और मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा, सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये सेकंड सीडीएस है, ठीक है। तो ये है अनिल चौहान जी, ठीक है जी। अनिल चौहान जी हैं हमारे सीडीएस, सेकंड सीडीएस है, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही था, और इसी के साथ जितना भी फरवरी का जितना भी करंट अफेयर था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा मार्च को लेकर, जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे, फिर से 2 पार्ट्स में, ठीक। तो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवीजन करें, अच्छे से तैयारी रखें, क्योंकि जुलाई में सीजीएल भी आपको देना है, ठीक है। तो 6 महीने का करंट अफेयर तो होना ही चाहिए, मतलब तैयार, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। तो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और इसका रिवीजन प्रॉपर रखिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक। अच्छे से तैयारी करते रहें, टेक केयर।